नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था, पौधों का जो शरीर था उसके बारे में है, हम इसमें लेकर आ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले इसमें आता है ऊतक तंत्र। हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतक तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ अब हम देखते हैं कि पौधों के विभिन्न स्थानों पर ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होती हैं। उनकी रचना तथा कार्यों भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ये ऊतक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से है इसमें शुरुआत करनी है जो सही है। क्या है कि त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र। कितने प्रकार की? एक ही है, 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं। त्वचीय, बाह्य त्वचीय, ठीक है, भरण होती है, इसे मौलिक भी बोलते हैं, और संवहनी ऊतक तंत्र। अब एक एक कर हम इन ऊतक तंत्रों को क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र क्या होता है। तो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण होता है। जो पौधों का ये बाहरी वाला आवरण होता है वही होता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। मतलब जो बाहर वाले आवरण की जो त्वचा होती है उसका जो ऊतक होते हैं वही होते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के, ठीक है। इनके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिका रंध्र, बाह्य त्वचीय उपांग, मूल रोम, ये सब आते हैं किसमें? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में। तो बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा होती है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई यानी चिपकी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। एक क्या बनाती है? कच्ची सतह बना लेती हैं। बाह्य त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है। तो बाह्य त्वचीय जो कोशिकाएं पेरिकाई होती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म प्रकार का होता है, ठीक है। अब होता है जो कोशिकाओं की भित्तियों के साथ होता है, ठीक है। अब इनमें क्या आता है कि इनमें एक बड़ी रसधानी होती है। एक बड़ी क्या होती है? पादप कोशिका है, इसलिए इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। तो बाह्य त्वचाओं की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है। बाहरी सतह होती है उस पर क्या होती है? मोम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल कहते हैं, मोम होती है, ठीक है। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। जिसमें पानी की हानि होती है उसको क्या रोकती है? क्यूटिकल रोकती है। तो रंध्र ऐसी संरचना है जो पत्तियों की बाह्य त्वचा, कहाँ पर? पत्तियों की बाह्य त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र बाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय भी करते हैं। जो रंध्र होते हैं वो बाष्पोत्सर्जन करते हैं और गैसों का विनिमय करते हैं। अब आता है प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। जो बाहरी भित्ति होती है वो द्वार कोशिकाओं की पतली होती है और आंतरिक भित्ति कैसी होती है? द्वार कोशिकाओं की मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करती हैं। कौन करती हैं? द्वार कोशिकाएं। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाओं जो रंध्रों के आसपास होती हैं उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों की विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय कोशिकाएं द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाओं से मिलकर रंध्रीय तंत्र बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जो अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये जो होती हैं, जो बाह्य त्वचा होती है वो बाह्य त्वचीय ऊतक या कोशिकाएं कहलाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सहायक कोशिकाएं। इसके जो पास वाली जो होती हैं वो क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। और इसमें जो हरित लवक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्या होती हैं? ये होती हैं द्वार कोशिकाएं। और ये रंध्रीय तंत्र क्या होता है? इसमें छिद्र होते हैं। यहाँ पर एक क्या होता है? रंध्रीय तंत्र होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है।
अब आता है बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होती हैं। जो बाह्य त्वचा होती है उसकी कोशिका पर अनेक रोम होती हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। यह बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घकर्ण रूप स्वरूप होते हैं जो जल तथा खनिज अवशोषण की सहायक होती हैं। क्या मूल रोम जो होती हैं वो जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण, ये क्वेश्चन बनता है कि जल कहाँ से बनता है, जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक हैं। क्या हैं वो, मूल रोम हैं। इनके अवशोषण में जो सहायक हैं वो क्या है, मूल रोम है। ठीक है, इसको याद रखना है। तने पर पाए जाते हैं तथा यह बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम यानी ट्राइकोन्स कहलाते हैं। प्रारोही तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होती हैं। यह साकित या असाकित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। यह स्त्रावी हो सकते हैं। यह बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकने में सहायक होते हैं। कौन, मूल रोम। जो मूल रोम होते हैं वो जल हानि से भी पौधों की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब जो दूसरे प्रकार के हमने देखे थे वो क्या देखे थे, भरण ऊतक। पहला तो जो था वो था बाह्य ऊतक, बाह्य त्वचा ऊतक। अब जो दूसरा आएगा वो आएगा भरण ऊतक। तो भरण ऊतक में क्या आएगा, बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी जो ऊतक होते हैं। देखिए, बाह्य त्वचा को छोड़ना है और संवहन मंडल इसके बाद पढ़ेंगे हम। उन दोनों ऊतकों को छोड़कर जो भी ऊतक होती हैं उनको हम भरण ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, भरण ऊतक कहते हैं। इनमें से सरल ऊतक आ जाते हैं जैसे पेरेकाइमा, कोलेमेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। आप वहां जाकर देख लीजिए। प्राथमिक तने में पेरेकाइमी कोशिकाएं प्राय बलकोट यानी कॉर्डेक्स, परिरंभ, पित्त तथा मज्जाकिरणें होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। तो पत्तियों में कौन से होते हैं, पत्तियों में भरण ऊतक जो होती हैं पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं और इसे पर्णमध्योतक कहते हैं। जो मीजोफिल होते हैं पर्णमध्योतक, ये पत्तियों में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, पर्णमध्योतक होते हैं। ठीक है, तो पत्तियों के जो ऊतक होते हैं भरण ऊतक होते हैं। बलकोट, कॉर्डेक्स, जो पेरेकाइमी हैं, पेरेकाइमा, कोलेरेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा, ये सभी क्या होती हैं, भरण ऊतक होते हैं। जब जाइलम तथा फिलोयम एकांत तरीके से भिन्न त्रिज्या में होती हैं तब ऐसे बंडल को आर्य कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल जाइलम तथा फिलोयम एक ही त्रिज्या में स्थित होती हैं तो जैसे तना तथा पत्तियों में संयुक्त बंडल कहते हैं। प्राय फिलोयम जाइलम के बाहर स्थित होते हैं। इसमें जो देखना है, इसमें ये देखना है कि फिलोयम व जाइलम के मध्य यदि कैम्बियम होता है तब उसे बोलते हैं हम
खुला संवहन बंडल, ठीक है। और यदि फिलोयम व जाइलम के बीच ये नहीं होता है तब उसे बोलते हैं हम बंद संवहन बंडल, ठीक है। इसी के आधार पर हम इसको बोलते हैं खुला या बंद, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब आ जाते हैं द्विबीजपत्री मूल। तो चित्र में देख जो है वो हमने पिछले जो है उसमें दिया है पेज पर। तो इनमें जो सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है और भीतरी ऊतकों में विन्यास को निम्नलिखित, ठीक है। तो सबसे बाहरी भित्ति जो होती है वो क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा। सबसे जो बाहरी भित्ति होती है वो बाह्य त्वचा कहलाती है इसमें। और इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इसमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। बलकुट में पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमी कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। बलकुट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा होती है। अब क्या आएगा इसमें? जो नालाकार की कोशिकाएं होती हैं, किसमें? अंतस्त्वचा में होती हैं नालाकार की कोशिकाएं, ठीक है। तो उन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। उन कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? जो अंतराकोशिकीय स्थान है वो उन कोशिकाओं में नहीं होता है। तो अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा आर्य भित्ति का कैम्बियम पर जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। अंतस्त्वचा में क्या पाई जाती हैं? कैस्पेरियन पट्टिकाएं। कैस्पेरियन पट्टिकाएं जो होती हैं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं वो पाई जाती हैं अंतस्त्वचा में, ठीक है। और अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पेरिकाइमी कोशिकाएं होती हैं जिसे परिरंभ कहते हैं। इसकी कहाँ होती हैं? वो मोटी भित्ति के जो कोशिकाएं होती हैं पेरेन्काइमी कोशिकाएं, उनको क्या बोलते हैं हम? परिरंभ बोलते हैं। इन कोशिकाओं में द्विबीजपत्री वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम व पार्श्वीय मूल प्रेरित होती हैं। पित्त छोटे अथवा अस्पष्ट होता है। पेरेन्काइमी कोशिकाओं जो जाइलम तथा फिलोयम बंडलों के बीच में हैं उन्हें कंजेटिव ऊतक कहते हैं। इन दोनों चार जाइलम तथा फिलोयमों के खंड होते हैं। इनके बाद जाइलम व फिलोयम के बीच एक कैम्बियम छल्ला होता है, ठीक है। उसको हम खोला वाला कैम्बियम छल्ला कहते हैं। ये हमको देखना नहीं है कुछ भी इसमें से, सिर्फ इसका डायग्राम इम्पोर्टेंट होता है। तो इस डायग्राम को देखना है और उसको सिर्फ एक बार पढ़कर रखना है। तो ये मूल रोम, इसका डायग्राम आता है। ये क्या होता है? मूल रोम होता है जो उभरा हुआ एक संरचना निकलती है, ये मूल रोम होता है। ये बाह्य त्वचा होती है, ये वलकुट होते हैं, ये अंतस्त्वचा होती हैं। और ये जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। यानी प्रोटोजाइलम क्या होता है? जो केंद्र की ओर होता है, तो मूल में हैगा तो उल्टा होगा। तो जो प्रोटोजाइलम होगा जो बाहर की ओर होता है, मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा, ठीक है। अब पित्त इसका बीच वाला भाग होगा, पित्त होगा केंद्रक, ठीक है। फिलोयम इसमें क्या होंगे? जो जल का खनिज लवणों का अवशोषण करेंगे। तो अब आ जाते हैं एक बीजपत्री में जो हुबहू होता है वो इसी के समान होता है एक द्विबीजपत्री के। तो इसमें भी वही का भाई जो देखिए ये होता है डायग्राम, ठीक है। आप इनको याद रखें। तो अगर आगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।